In a world where palaces are huge, where family secrets are bigger, where every character has a hidden agenda, and where a person can be replaced just by having same face and wearing same clothes. Zero verification. So get ready for Prem Ratan Dhan Payo, a movie where family meetings is equal to property discussion plus emotional speeches. The movie शुरू होती है with Prem, who looks like 40 but behaves like a 10-year-old kid. So basically, Prem has a crush on a princess and her name is मैथिली देवी, जो एक फ्लड अफेक्टेड रीजन में ऐसे हंस रही है जैसे अम्यूज़मेंट पार्क में आई हो। एंड ऑन दी अदर हैंड राजकुमारी की शादी फिक्स हो गई है विथ विजय, जो प्रीतमपुर का युवराज है, और प्रेम और विजय लुक अलाइक्स हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रेम राजकुमारी से मिलने जा रहा होता है और दूसरी तरफ युवराज खाई में गिर जाते हैं। अब क्योंकि ये बॉलीवुड मूवी है तो इस एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई विलन तो ज़रूर होगा। और फिर हमें पता चलता है कि ये विलन है युवराज का सौतेला भाई और उसका ये दूर का रिश्तेदार, जो पता नहीं हर पॉसिबल ओकेजन में एक से ही कपड़े पहनता है। स्टोरी पे वापस आते हुए, तो इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद युवराज के बचने के चांसेस तो नहीं है, पर क्योंकि ये बॉलीवुड मूवी है और युवराज बॉलीवुड मूवी के प्रोटैगनिस्ट हैं तो उनका तो बचना लाजमी है। अब 4 दिन में युवराज का राज तिलक होने वाला था पर उनका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अब आगे क्या होगा? ऐसा ही ये लोग सोच रहे होते हैं अब कैसे होगा राज तिलक, युवराज कैसे जाएंगे राज तिलक में। तो बता दो ना भाई सीधे सीधे कि एक्सीडेंट हो गया है, डेट एक्सटेंड भी तो हो सकता है। पर नहीं, हमारे तो महाराज ने फिक्स कर दिया है डेट, वो तो बदल ही नहीं सकता है। अब इंसान ज़िंदा रहे ना रहे पर राज तिलक नहीं रुकना चाहिए। अब इसके आगे युवराज के सेक्रेटरी को उनका लुक अलाइक मिल जाता है मार्केट में, जो कि है प्रेम ऑफ कोर्स। और उसके बाद दे मेक अ ग्रेट प्लान कि युवराज को उनके लुक अलाइक से रिप्लेस कर देंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। वाह, मतलब सिर्फ शक्ल सेम होने से इंसान सेम थोड़े हो जाता है। मतलब हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी ये तो अलग ही होती है ना। और ये कैसे लोग हैं जो पूरा का पूरा युवराज बदल जाने पे भी किसी को शक ही नहीं हो रहा। मतलब मेरी तो अगर नेल पेंट का भी कलर बदल जाए तो मेरे घर वालों को पता चल जाता है। और इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टोरी पे वापस आते हुए, तो इसके आगे अब राजकुमारी का स्वागत करने के लिए प्रेम जाता है युवराज बनकर। और इस बार राजकुमारी हेलीकॉप्टर की जगह ट्रेन से आई है, लगता है बजट कम है थोड़ा। और कोई गड़बड़ ना हो इसलिए इस नकली युवराज का 4 दिन का मौन व्रत होने वाला था, पर ये भाई तो बोले ही जा रहा है। और ये राजकुमारी कितने कंप्लेंट्स करती है, इतने कंप्लेंट करती है कि उसके ऊपर एक गाना ही बना दिया। जब तुम चाहो। इस मूवी में इन लोगों के लिए युवराज को रिप्लेस करना आसान था, लेकिन प्रॉपर्टी डिवाइड करना नहीं। मतलब इतना दिमाग अगर प्रॉपर्टी डिवाइड करने में लगा लेते तो इन भाई बहनों में इतना कलेश ही नहीं होना था। मतलब बड़े भाई को सारी पावर दे रखी है, छोटे भाई का क्या। और बहनों को तो सिर्फ एक रेंटेड हाउस मिला है। आई मीन 2 लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटा घर है ये। अब क्या ही कर सकते हैं। विलन्स इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं जैसे कोई इंटरनेशनल स्पाई ऑपरेशन चल रहा हो। सीक्रेट मीटिंग, स्ट्रैटेजी, ट्रैकिंग, और ये लोग 2 मिनट में सारी मेहनत उनकी बर्बाद कर देते हैं नकली युवराज लाकर। फिर आगे स्टोरी में मैथिली को प्रेम पसंद आने लगता है, लेकिन वो तो टेक्निकली विजय को जानती है, तो टेक्निकली ये लव स्टोरी नहीं, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन है बस। और गाने, कोई खुश हो तो गाना, दुखी हो तो गाना, शादी हो तो गाना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाए तो भी गाना। ऐसे लगता है इनके मूड के हिसाब से कोरियोग्राफर और बैकग्राउंड डांसर्स हमेशा रेडी खड़े रहते होंगे। एनीवेज, फिर पता चलता है कि युवराज को हमारे विलन्स ने अब किडनैप कर लिया है। लेकिन यार ये छोटे भाई की राइवलरी तो समझ आती है, पर ये आदमी क्यों हर जगह स्मार्ट बनने पहुंच जाता है? इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? मतलब मेरे हिसाब से तो इसको युवराज की टीम में रहने पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर मुझे क्या। फिर आगे पता नहीं ये विलन जो है ये प्रेम को समहाउ कन्विंस कर लेता है और शीश महल लेकर जाता है, जहाँ महाराज अपनी तीनों रानियों के साथ छुट्टियों में आते थे, जहाँ से इन सारे भाई बहनों की राइवलरी शुरू हुई थी। और इधर शीश महल में आके सब एक दूसरे को मार रहे हैं।
मतलब ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। एक दूसरे को मारने के बाद पता नहीं कैसे भाई भाई का बहुत ज़्यादा प्यार जग जाता है। विलन का एंड हो जाता है और काफ़ी मेलो ड्रामा करने के बाद ये लोग राजकुमारी की शादी प्रेम से ही करवा देते हैं और फिर हैप्पी एंडिंग। And that was Prem Ratan Dhan Payo, a movie that gave us the confidence to believe that apparently anyone can be a prince if they look like him. So if you enjoyed watching this video, make sure to like the video, subscribe my channel. Okay, bye.